वेस्ट बैंक के जेरिन में इजराइल की फोर्स ने 5 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इजराइल के मिसाइल अटैक में कई भवनों में आग लग गई है। तो करुणा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी करुणा भी जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल देखिए प्रतिमा, इस बीच खबर यह है कि वेस्ट बैंक इलाके में इजराइल और हमास के बीच हिंसक झड़पें लगातार देखने को मिल रही है और लगातार जो हालात है बहुत विध्वंसक हो रहे हैं। और इसी को लेकर रिपोर्ट भी आपके सामने हम रखते हैं, पूरी खबर और किस तरह से लगातार जो आईडीएफ की सेना है वो गाजा पट्टी पर एक के बाद एक स्ट्राइक को अंजाम दे रही है। इजराइल ने हमास की वॉरशिप को भी तबाह कर दिया और मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। जेनिन में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। इजराइल के मिसाइल हमले में मोलोटोव इलाके में भीषण आग लग गई। कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों पक्ष के बीच फायरिंग भी हो रही है। खबर है कि कुछ लोग मारे गए हैं। इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। और ये युद्ध कितना भयंकर हो गया है 6 दिन के बाद, किस तरह से विध्वंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में इजरायल सैनिकों और हमास लड़ाकों की हिंसक झड़प का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। उधर समंदर के रास्ते हमास की इजराइल में घुसने की कोशिश को इजराइल ने नाकाम कर दिया है। हमास का वॉरशिप हमले में तबाह हो गया। एक और वीडियो में इजरायली टैंक मोर्चे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन और इजराइल के लिए धार्मिक तौर पर अगर बात किया जाए तो सबसे अहम जगह यरूशलेम में भी हिंसक झड़प इस वक्त चल रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। यरूशलेम में भी इजराइल के सैनिकों और हमास के बीच आमने सामने की जंग में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। रात भर दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यरूशलेम वो इलाका है जहां अल-अक्सा मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद को लेकर भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। इधर हमास ने एक बार फिर से कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया है और एक मिलिट्री कैंप को भी नष्ट कर दिया। ये आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये वीडियो इजरायल के किसूफे मिलिट्री कैंप का है। हमास की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। हमास का दावा है कि उन्होंने कैंप पर हमला करने के बाद उस पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया गया, जिन्हें हमास के लड़ाके गाजा की तरफ ले गए हैं। यमन के अंसार अल्लाह संगठन ने इजराइल के खिलाफ हमास की मदद करने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि यह संगठन आखिर है क्या। इजरायल के साथ युद्ध में हमास के यमन के अंसार अल्लाह संगठन का समर्थन मिला है। अंसार अल्लाह यमन की हूतियों का संगठन है। इस संगठन की अपनी सेना और इन्हें गुरिल्ला वॉर में दक्ष माना जाता है। अंसार अल्लाह ने हमास का समर्थन करते हुए फ्लैग मार्च का वीडियो जारी किया। वीडियो में आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। अंसार अल्लाह अमेरिका और इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजरायल उसका स्लोगन है। इधर इजरायल अब चुन चुनकर हमास के नेताओं को निशाना बना रहा है। अबू शमाला और मूसा नासिर को एयर स्ट्राइक में उसने मार गिराया। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में गाजा में हमास के वरिष्ठ नेता अबू शमाला को मार गिराया है। इजरायली फोर्स ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास के ठिकानों और उनके नेताओं को टारगेट किया गया है। इससे पहले हमास के बड़े समर्थक मूसा नासिर को भी हमले में इजरायल ने ढेर कर दिया है। वहीं गाजा में कैदी इजरायल महिला और 2 बच्चों को रिहा कर लिया गया है। इधर इजरायल ने हमास के कब्जे वाली एक टनल पर बमबारी की। माना यह जा रहा है कि टनल में जो इजरायल से बंधक बनाए गए हमास की तरफ से उनको रखा गया है। इजरायल अब अपनी सारी ताकत बंधकों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो ढूंढ कर हमास के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां बंधकों के होने की आशंका है। इस सिलसिले में उसने एक टनल को निशाना बनाया और बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन शुरू किया है। उधर आईडीएफ ने साउथ इजरायल में हमास के नुकबा कमांडो यूनिट पर भी हमला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से ताजा हमला किया गया है, क्या हालात हैं अगर हम बात करें तो ये आप देखिए। दक्षिणी लेबनान में तनाव जारी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायल के ठिकानों पर निशाना साध रहे हैं। इजरायल की सेना भी ताबड़तोड़ जवाब दे रही है।
दोनों तरफ रात भर फायरिंग होती रही। मेटुला इलाके में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। झड़प में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर हमास इजराइल जंग का आज छठा दिन है। दोनों के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। आईडीएफ लगातार हमास पर अटैक कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर लगातार विध्वंसक हमले कर रहे हैं। हेब्रोन में दोनों के बीच झड़प हुई। वहीं फिलिस्तीन में गाड़ी से आईडीएफ की गाड़ी टकरा गई। खान यूनिस शहर पर भी इजराइल हमलावर है। वो लगातार बारूदी बौछार कर रहा है। इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। सेड्रोड शहर पर इजराइल ने रॉकेट से हमला किया। गाजा से हमास पर लगातार इजराइल रॉकेट दाग रहा है। युद्ध में मारे गए इजराइल के सैनिकों की संख्या 221 हो गई है, जबकि कुल मिलाकर 1300 इजरायली मारे गए। वहीं मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 1100 से ज्यादा बताई जा रही है। इजराइल की ओर से लगातार हो रही बमबारी के चलते 20 लाख की आबादी वाला गाजा इमारतों के कब्रिस्तान में बदला हुआ नजर आने लगा है। हर तरफ सिर्फ मलबा और धुआं नजर आ रहा है। इजरायली हमले में अब तक हजारों लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई हजारों लोग घायल हैं। दूसरी तरफ इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमास के लगातार हमले जारी हैं। वो गाजा पट्टी इजराइल पर लगातार सैल्वो रॉकेट से हमला कर रहा है, जबकि नॉर्थ इजराइल में पैराग्लाइडर से हमास के लड़ाके उतरे हैं।